तो ये वाली वीडियो एक्सटेंशन होने वाली है इस वाली वीडियो के, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी था आज ही इसी के साथ में चीजें दिखाना। इसी वजह से मैं अभी के अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी चीजें सब लोगों के ध्यान में है, कॉन्टेक्स्ट सबको पता है और लोहा अभी एकदम गर्म है, तो अभी के अभी हथौड़ा मारना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज सुबह वाली वीडियो के अंदर मैंने जो जो प्रूफ दिखाए हैं उसमें भी अगर 0.1% लोगों को कोई भी डाउट रह गया था तो उसको और ज्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए मैं और प्रूफ देने वाला हूँ, उन्हीं को एक्सटेंड करते हुए आगे। तो 31 तारीख की सुबह 1 बजे जो प्रो की आईडी बैन हुई थी उसमें ये 2 स्क्रीनशॉट सामने आए थे, जिसके चलते हुए TMX प्रो ने अपने POV से ये स्क्रीनशॉट लिए थे और उसने खुद जो स्क्रीनशॉट दिया था इसमें ऊपर की इंफॉर्मेशन गायब थी और नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ था फेलिंग टू रिमूव सच एप्स एंड प्लगइन्स में रिजल्ट इन योर अकाउंट गेटिंग परमानेंटली बैंड। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन इंटेंशनली हाइड करी गई थी, क्योंकि जो हैक करने के चक्कर से अब बैन हो रहे हैं BGMI के एंटी चीट वाले सिस्टम से, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिख के आती है डियर प्लेयर थर्ड पार्टी एप्स एंड प्लगइन्स आर नॉट अलाउड इन BGMI, और वो वाले एप्स और प्लगइन्स आप नहीं निकालोगे तो हम आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर देंगे। लेकिन प्रो ने देखो कितना स्मार्टली वो स्क्रीनशॉट लिया, ऊपर वाली पूरी लाइन काट दी, क्योंकि उसे पता था अगर GE में वो स्क्रीनशॉट देता जिसमें साफ साफ क्राफ्टन खुद कह रहा है कि आप थर्ड पार्टी एप्स यूज कर रहे हो और प्लगइन्स यूज कर रहे हो, तो GE से वो निकल जाता। उसमें उसने इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा स्वाइप अप कर दिया, थोड़ा सा निकाला और वहां पे रोक के स्क्रीनशॉट लिया जहां पे वो थर्ड पार्टी एप्स और प्लगइन्स वाला मैसेज गायब हो जाए। और स्क्रीनशॉट लेना इसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी सारी हीट में अगर इसकी आईडी बैन होती है और इसके पास में कोई स्क्रीनशॉट ही नहीं होता, इसे यह बोलता अगर कि इसको पता ही नहीं है कैसे आईडी बैन हो गई, तो ये पक्का फंस था। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत ही हेविली सर्कुलेट करी जा रही है हैक सेलिंग के ग्रुप्स में कि BGMI का एंटी चीट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अगर आप हैक्स यूज करोगे तो आपको बैन पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कुछ भी सेफ नहीं है फिलहाल के लिए। और यहाँ तक कि ये तक लिखा जा रहा है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपको बोल रहा है कि उसके चीट्स फुली सेफ हैं, तो वो केवल आपसे पैसा लूटना चाह रहा है। लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन भी 31 अगस्त से सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई और 31 की भी दोपहर और शाम तक ही सब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इस तरीके से बैन पड़ रहे हैं। 31 की सुबह 1:05 यानी कि 1:05 AM को इनकी बैन हुई आईडी आधे घंटे के लिए। मतलब 30 की रात को ये खेल रहे होंगे और रात होते होते 31 की सुबह हो गई, मतलब 1:05 हो गया। अगर ये शाम तक भी रुक जाता 31 की तो इनका इन्फॉर्मेशन आ जाती और ये बैन होने से बच जाते। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त गेम एविएटर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म फोराबेट पे अवेलेबल है और इसे खेलकर आप फ्री में बहुत सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आपको 700% का वेलकम बोनस मिलेगा अप टू 90,000 रुपीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से हम खेलना शुरू करते हैं। रजिस्टर करने के बाद मैं 7,000 रुपीज का डिपॉजिट करता हूँ, जिसमें मुझे एक बोनस भी मिलता है और एविएटर गेम स्टार्ट करता हूँ। हम सबसे पहले 3,000 पॉइंट्स की एक चांस खेलते हैं और देखो प्लेन कैसे उड़ना शुरू होता है, बट पहली चांस में बैड लक निकलता है, तो कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे प्लेन को स्टॉप करके और लॉक करेंगे अपनी विनिंग्स को कैश आउट प्रेस करके। और देखो हमने 9 टाइम्स अपनी विनिंग्स कर लिया और 27,000 से भी ज्यादा की अर्निंग्स हो गई। और मैं उन्हीं विनिंग्स में से 27,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट है। यहाँ पे बस अमाउंट को एंटर करके विड्रॉ पे टच करना है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, खुद भी खेलो और अपने दोस्तों को भी खिलाओ। 700% तक का वेलकम बोनस मिलेगा अप टू 90,000 रुपीज। तो अभी खेलो, गुड लक। अभी वैसे तो हमने आज सुबह वाले वीडियो में ऑलरेडी कंक्लूसिवली प्रूफ कर दिया कि प्रो के पास में ऑलरेडी आईफोन था, उसके पास में नया नया आईफोन नहीं था, वो पहले से इस्तेमाल करता था और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी जो नया डिवाइस मिला था वो एंड्रॉइड मिला था, आईफोन नहीं मिला था। लेकिन फिर भी जरा एक बार ये सुनो। तो पहले जब मैं एंड्रॉइड में था उस टाइम पे, है ना, तो उसमें मोड एपीके जो होती है ना, जैसे GTA, तो यार सच बताऊं मैं बच्चा था पहले तो, ठीक है, और अभी भी पहले सारे बच्चे ही होते हैं। हाँ, तो इतनी अक्ल नहीं थी। और जब हमारे पे नया नया फोन आता है, वो भी खासकर आईफोन, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन में डिफरेंस इतना है ना, बहुत फर्क है। वो तो है। और मेरे को आइडिया नहीं था कि वहां पर नहीं होती एप्स और ना डाउनलोड कर सकते। मोड एपीके अभी ये मोड एपीके ध्यान रखना, ना डाउनलोड कर सकते। मतलब तेरे फोन में वो कैसे आई वो बता। वो कैसे आई? तो मैं GTA का बहुत ज्यादा मेरे को वो अच्छा लगता था। GTA फोन में GTA खेलता था। हाँ, बहुत। पीसी की गेम फोन में खेल रहा है। हाँ, आज नहीं होती है, होती है सिर्फ GTA या और भी? नहीं, माइनक्राफ्ट भी खेलता था। अच्छा। एंड्रॉइड से आईफोन में आया, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था सच में, मजाक सेट के, क्योंकि iOS में क्या क्या होता है नहीं कर सकते डाउनलोड, तो उस समय इतना मेरे को आइडिया नहीं था। तो मैंने डाउनलोड करा GTA
कह रहा है GTA मोड एपीके, GTA मोड एपीके, GTA मोड एपिक क्योंकि आईफोन में आईफोन में अब मायावी तुमको मेरा एक और चैलेंज है। पहले वाला चैलेंज तो तुमसे एक्सेप्ट करा नहीं गया, फिर भी दूसरा चैलेंज देता हूँ, तुम एक आईफोन ऐसा ला के दिखा दो जिसके अंदर मॉड एपीके डाउनलोड होता है, क्योंकि एपीके एंड्रॉइड में डाउनलोड होता है और जो एप्लीकेशंस iOS में डाउनलोड होती है उसका एक्सटेंशन होता है IPA। तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा आईफोन ग्लिच्ड था, उसमें भी मॉड एपीके डाउनलोड होती थी, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ वो आईफोन दिखा दो जिसमें ग्लिच होता है और तुम्हारे में मॉड एपीके डाउनलोड होती है इंस्टेड ऑफ .IPA। GTA मोड एपीके, क्योंकि क्या नाम है एंड्रॉइड में भी एक करके डाल के मिलती है, साफ बात। तो मैंने करा, उसमें एक लिंक आई करने की, डाउनलोड करनी, क्लिक हियर, क्लिक नाउ, मैंने क्लिक करा, वो डाउनलोड एनीवे वाला ऑप्शन करा, वो डाउनलोड एनीवे वाला ऑप्शन। अब भाई ये डाउनलोड एनीवे वाला ऑप्शन भी एंड्रॉइड में आता है, तो अब फिर से पता नहीं ऐसे कौन से नशे कर लेते हैं इनके मोबाइल फोन कि अब इनके आईफोन में भी डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आ रहा है जो कि एंड्रॉइड में आता है। तो उसमें मैंने क्लिक करा तो एक कुछ सामने फ्रंट में आया, मैंने ओके कर दिया। उसके बाद देखा कि हो ही नहीं रहा वो, तो मैंने फिर ऐसे करके उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया। वैसे अगर हटा दिया था तो डिवाइस चेकिंग के टाइम पे इसके फोन में वो ऐप मिली कैसे? मतलब इसको एक ये अपना जब एंड्रॉइड से एप्पल में शिफ्ट करने गया था तो इसने GTA जो आधी पूरी कर दी थी वो कंप्लीट करने के लिए आईफोन में भी खेलना चाहा, वहां पे इसने डाउनलोड करने की कोशिश करी और डाउनलोड एनीवे के ऑप्शन पे इसने क्लिक कर दिया जो रीडायरेक्ट करके इसके फोन में टूटू ऐप डाल गया। और ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रो ने खुद बोला था कि उसने टूटू ऐप ही इसलिए डाउनलोड करा था क्योंकि इसको GTA डाउनलोड करना था। लेकिन माया भी यहाँ पे एकदम अलग कहानी बता रहा है कि ये GTA खेलना चाह रहा था, GTA डाउनलोड करना चाह रहा था, डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आ गया आईफोन में जबकि वो एंड्रॉइड में आता है, और GTA डाउनलोड करने की जगह इसके फोन में टूटू ऐप डाउनलोड हो गया, जिसके बारे में प्रो कह रहा था कि उसने डिलीट कर दिया था, लेकिन वही उसके आईफोन में डिवाइस चेकिंग के टाइम पे पकड़ा गया। तो ये सारी बातों की जलेबी इसलिए बन रही है क्योंकि ये खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिकली कि असल में क्या करना चाह रहे थे, और मॉड एपीके वाली ये कुछ स्क्रिप्ट याद करके लाए थे जो पीछे से साइफर उसको बीच बीच में याद दिलाया जा रहा था मॉड एपीके करके, लेकिन ये स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई और मॉड एपीके और आईफोन वाली बातें एकदम मिक्सअप हो गई एंड दे मेक जीरो सेंस। और ये भी ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि इसको iOS मिला ही नहीं था, एंड्रॉइड मिला था, तो सच्चाई के साथ में इनकी स्क्रिप्ट मिक्सअप हो गई और ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। और इससे पहले वाला चैलेंज तो तुमको याद ही होगा जो मैंने स्लॉट स्कैमिंग इनकी एक्सपोज करी थी GE फिनिक्सेस वाले लाइनअप की, और चैलेंज दिया था मायावी को कि राउंड 1 के BJS ग्राइंड के मैचेस का POV अपलोड करवा दे, दिखा दे, और मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा अगर वो ऐसा कर देता है, और अपॉलॉजी वीडियो भी डालूंगा। तो इसके लिए इनका कहना है कि इनको किसी ने कहा नहीं था POV रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए इन्होंने BGIS जैसे मैच का POV रिकॉर्ड नहीं करा। तो इसके लिए ये रहा वो मैसेज जो नॉर्डविन ने हर एक किसी को भेजा था, हर एक टीम आपको कंफर्म करेगी जिसको BGIS द ग्राइंड का स्लॉट था। इसमें इतने सारे रूल्स है रिकॉर्डिंग के कि आपको POV रिकॉर्ड करना है, और BGMI ऐप खोलने से पहले आपको बैकग्राउंड रनिंग एप्स दिखानी है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ओपन करके दिखाना है, जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करी गई है, वो लॉबी ज्वाइन करनी है, वो सब कुछ एक रिकॉर्डिंग में आना है। आपका इन गेम ऑडियो और आपकी खुद की वॉइस दोनों रिकॉर्ड होनी चाहिए, मैच स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए। आपको पूरा मैच खेलना है, मैच खत्म होने के बाद में आपको बैकग्राउंड एप्स दिखानी है। ये सारे स्टेप्स आपको हर एक मैच में रिपीट करने हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद में आपको ड्राइव लिंक या यूट्यूब अनलिस्टेड लिंक की तरह सबमिट करना है, और ये हर एक प्लेयर के लिए मैंडेटरी है और हर एक मैच में करना है। तो दिखाना भाई राउंड 1 का POV किधर है GE फिनिक्सेस का, और रिकॉर्ड नहीं करा तो कैसे इन्होंने इतना बड़ा रूल वायलेट कर दिया तुम्हारी टीम ने, और बड़ा रूल वायलेट करने के बाद में भी नॉर्डविन ने कैसे इनको निकाला नहीं, कैसे इनसे नॉर्डविन के थ्रू POV की डिमांड नहीं करी गई, कैसे इनको चोरी के स्लॉट पे खेलने दिया गया, कैसे स्टिंग के द्वारा आपको बताने के बाद में भी नॉर्डविन को बार बार मेल्स करने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कैसे तुम अभी भी खेलने दे रहे हो GE फिनिक्सेस को। और ये सब के चलते मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ और एक स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे रुशिंद्र सर का, जो कि CEO और फाउंडर है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के, कि मेरी उनसे इन सब चीजों को लेके बात हुई और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मेरी आज की वीडियो आने के पहले ही उन्होंने क्राफ्टन को ये मेल कर दिया जहां पे इन्होंने दोनों मैटर्स के बारे में बात करी है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये सारे मैटर में इन्वेस्टिगेट करें ऑफिशियली, और जैसे ही उनकी तरफ से कोई भी डिसीजन आता है तो वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये मेल भी मैं आपको उन्हीं की परमिशन लेने के बाद ही दिखा रहा हूँ, और ये सारी चीजों के ऊपर रुशिंद्र सर की भी पूरी नजरें हैं और वो इसको डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो तब तक के लिए मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि आप कोई भी हेट ना
ना दीजिए, ना जीई को ना ही रोशिंद्र सर को। तो मेरे पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पे मैं आप सभी लोगों को ये बोलूंगा कि मुझे काफी ज्यादा होप्स हैं कि जीई की तरफ से इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इतने सारे प्रूफ्स के बाद फाइनली हमें कोई अच्छा रेजोल्यूशन निकलता हुआ देखने को मिलेगा बहुत जल्द। और हमारी पहली वीडियो को देखने के बाद अल्ट्रॉन भाई ने फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए। नाइस वीडियो यार, नाइस वीडियो यार, इतने प्रूफ्स बंदे ने दे दिया है। मैंने तो पहले दिन ही बोल दिया था, वो क्लिप पे देख के बोल दिया था ये हैकर है। वो बंदा हैक करता है या नहीं पता नहीं, बट 110% जो मैंने उस दिन क्लिप देखी थी अपनी स्ट्रीम पे, हैक प्रॉपर हैक था। अगर उसको कोई इग्नोर करके बोल रहा है हमें नहीं पता या हमें नहीं लगता है क्या, वो तुम्हें बना रहा है चूतिया, उसकी गांड में नहीं है दम बोलने का। मेरे चाहे टर्म्स ठीक है, मैं किसी से खराब नहीं करना चाहता, बट जो लेजिट बात है बोलना चाहिए, लाइफ में स्टैंड लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और बोलना चाहिए भाई उठ के। अगर स्नेल ओपी जो काम कर रहा है बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा है भाई, जो भी कर रहा है, और इतना क्लोजली सब कुछ करना और इतने प्रूफ्स लाना ब्रो नॉट ईजी, ठीक है। तो आई थिंक कि ब्रो लेना चाहिए, सबको स्टैंड लेना चाहिए, और बड़े बड़े लोगों को कर लेना चाहिए यार, जिनके हाथ में पावर है थोड़ी, जो नोन है। ये सब देख के क्या मतलब, इग्नोर करने में क्या होगा कल को सच में। अब ये लोग पता है क्या है, बंदा ना हैक करके भी गेम खेलना सीख जाता है कि कभी मान लो ऑफिशियल लैंड भी हो, टॉप 5 टॉप 8 आ गए, तो यूँ हो जाएगा कि बहन तो पहली बार लैंड खेला था, लो हैकर नहीं है। ऐसा नहीं होता ना भाई, ऑनलाइन बहुत सारी टीम डोमिनेट करके लैंड पे टॉप 5 टॉप 8 आ सकती है। जीडीआर क्वालीफाई, अब मैं अब बिल्कुल हैक वाली बात नहीं कर रहा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जीडीआर लास्ट मैच में क्वालीफाई हुई थी सेमी में, फाइनल जीत के गई। ई स्पोर्ट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी जीत सकता है, ठीक है। थोड़ा और लक बेस्ड हो गया ब्रो, स्किल बेस्ड तो बहुत ज़्यादा हो गया, लक बेस्ड भी हो गया, ठीक है। आई थिंक मायावी को मैं क्लियर मैसेज देता हूँ, मायावी मेरा अच्छा दोस्त है, उसके साथ मूवी भी देख के आया था रिसेंटली, कि ब्रो मायावी भाई अगर तेरे को पता है ये सब ये कर रहे हैं तो सच में ब्रो तो नॉट डन भाई। चल मान लिया तेरे को स्टार्टिंग में अगर नहीं भी पता था, तेरे को अब पता पड़ गया ना कि ये लोग लेजिट नहीं है, तेरे को नहीं पता था, तूने इतना स्टैंड ले लिया, बट तेरे को पता पड़ गया और तू अब डरा हुआ है, तो एक बार को अभी भी आगे खुल्लम खुल्ला बोल दे भाई कि गलती हो गई, तो एक बार को कम्युनिटी माफ कर देगी, या एक बार को लोग भी माफ कर देंगे कि भाई चलो बंदे ने क्लियरली बता दिया कि लोग हैक करते थे, हमने किक कर दिया, बात करें अपना जी में खेल ब्रो। जी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जी के प्लेयर अभी फोर्थ आए वो लोग गांड फाड़ रहे हैं, उनके साथ प्रैक्टिस कर, उनके साथ कोचिंग कर, उनके साथ सब कर, अलग टीम बना के उन पे इतना प्रूफ हो चुका है। अगर पता है तेरे को हैक कर रहे हैं तो भाई सच में मैं तो ऐसे लोगों से बात नहीं, अगर तेरे को पता है तो मेरे से आगे कभी सामने से बात मत करियो, मेरे को बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे को भाई बोलता था, अगर तेरे को पता है और ये सच में कर रहे हैं, करते तो थे, अभी भी कर रहे हैं, अगर तेरे को पता है तो आके मेरे साथ बात भी मत लाइए भाई। ऐसे लोगों के साथ मैं बात करना पसंद नहीं करता, सॉरी। और ये ऐसे लोग मेरे हिसाब से कम्युनिटी से साफ होने चाहिए। ये हैकर्स नहीं भी वो कर रहे होंगे, करते थे, जो सीधी सी बात है। मैं क्लिप देख के मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं देख के बता सकता हूँ हैक है। मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू चाहता है यहाँ पे अल्ट्रॉन भाई को, कम्युनिटी में इसे स्टैंड लेने के लिए और इतना ओपनली इसको कॉल आउट करने के लिए। और उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे थे, जिसको आप ये वाली लाइव स्ट्रीम पे जाके इस टाइम स्टैम्प से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरी वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता, तो एक बार जरूर से चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगा। बाकी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।